और इसी बीच पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से टिप्पणी की गई है। हम बाधाएं दूर करेंगे, ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, लेकिन हम एसआईआर की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहें कि हम इस प्रक्रिया में कोई बाधा पैदा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की तरफ से बातें कही गई कि जो भी इसमें बाधाएं हैं हम उनको तो दूर करेंगे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं करेंगे, कोई रुकावट इसमें हम नहीं डालेंगे। इस बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट रहें। आज पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई रही, दूसरी सुनवाई ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रही। मेरे सहयोगी सुमित और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, और क्या कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से? देखिए पूर्णिमा, फिलहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जो ममता बनर्जी की ओर से जो याचिका लगाई गई है, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी की है। यहाँ तक सीजेआई ने कहा है कि हम इस पूरे मामले में जो है वो बाधाओं को तो दूर करेंगे, लेकिन हम एसआईआर के पूरे होने में कोई रुकावट नहीं पैदा करेंगे, यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर हम रोक लगाने नहीं जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहें कि हम इस पूरे मामले में जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसको हम दूर करेंगे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया पर हम रोक लगाने नहीं जा रहे हैं। ये सीजेआई ने टिप्पणी की है। क्योंकि आज ममता बनर्जी के जो वकील हैं श्याम दीवान, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 14 फरवरी को एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होने वाली है और जो राहत हमने मांगी है उस पर तत्काल जो है ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मसौदा मतदाता सूची में 7.08 करोड़ मतदाता है। इनमें से 6.7 करोड़ मतदाताओं का मानचित्रण किया गया है, जिसका अर्थ है कि उनका नाम 2002 की सूची में था और फिलहाल उसी सूची से उनकी पहचान की जा सकती है। 32 लाख मतदाता मानचित्रण में थे। मैं इस पूरे मसले को लेकर जो भी बाधाएं हैं उसमें राहत की मांग जो है वो ममता बनर्जी के वकील ने की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ी संख्या में जो है वो नाम काटे गए हैं और उन तमाम नामों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 14 फरवरी को जो है वो एसआईआर प्रक्रिया जो है सुमित, इसमें अगर सीजेआई कहते हैं कि हम बाधाएं दूर करेंगे लेकिन किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं डालेंगे इस प्रक्रिया में एसआईआर की, तो इसमें वो बाधाएं कौन कौन सी इंडिकेट हो रही हैं सुनवाई के दौरान? क्योंकि इससे पहले एक डॉक्यूमेंट्स का इशू था जिसमें आधार कार्ड को शामिल कर लिया गया था, फिर उसके बाद हमने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में बढ़ी थी। अब पश्चिम बंगाल में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं? क्योंकि अगर पेपर सबमिट नहीं होंगे तो फिर ड्राफ्ट से नाम कटेगा, फिर उसके बाद एक्सटेंशन मिलेगा ताकि पेपर सबमिट करके अपना नाम ऐड ऑन करवाया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए दो अहम मांगे ममता बनर्जी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। पहला ये कि बड़ी संख्या में जो नाम है वो काटे गए हैं और जो नामों में जो एक तरह से त्रुटियां हैं उनको सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो ये दो मांगों को लेकर ममता बनर्जी के वकील ने कहा कि तत्काल जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, क्योंकि 14 फरवरी को जो है वो यह प्रक्रिया समाप्त हो रही है। तो ऐसे में राहत जो मांगी गई है उस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ये श्याम दीवान के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा है, लेकिन सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम समस्याओं को दूर करेंगे, जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको उसमें हम दखल देंगे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया पर आप चाहेंगे कि हम रोक लगा दें, वो रोक लगाने हम नहीं जा रहे हैं। ये सीजेआई सूर्यकांत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी के लिए।